गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो कल हमने क्लास 10th पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम आपको तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट और पांचवें पार्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। चलिए उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो आपका तीसरा पार्ट यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसके प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद द्विघात समीकरण को देखेंगे। इसके बाद समानांतर श्रेणी को देखेंगे। बेटा क्लियर बेटा? चलिए पहला क्वेश्चन है दो चर वाले रैखिक समीकरण उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है बेटा कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। क्या लिखा है बेटा? एक कोई समीकरण दिया है के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3। दूसरा एक इक्वेशन दिया है 12x प्लस के वाई इक्वल टू के। ये दो इक्वेशंस दिए बेटा और ये दोनों इक्वेशंस कहते हैं इसका जो हल है वो अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है बेटा? कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट b1/b2। तो यानी कि a1/a2 डज नॉट b1/b2 लगा देंगे तो के वह कौन सा मान है जिससे वह अद्वितीय हल देगा। तो के का यहाँ से वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से अगर आप कंपेयरिंग कराएंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा के, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी, इससे पक्षांतर करेंगे बेटा तो माइनस के प्लस का 3 अर्थात 3 माइनस के कर सकते हैं। क्लियर? a2 की वैल्यू हो जाएगी 12 और b2 की वैल्यू हो जाएगी के और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के। अब क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण का हल कैसा है बेटा? हल अद्वितीय हल है। कैसा है? अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल होता है क्या कंडीशन होती है? a1/a2 डज नॉट b1/b2 होती है ना बेटा। तो a1 की वैल्यू कितनी है के और a2 की वैल्यू है 12, डज नॉट b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है के। ठीक बेटा, क्रॉस गुणा करा दीजिए तो के स्क्वायर डज नॉट 12×3=36, के स्क्वायर डज नॉट प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कंपेयर हो जाएगा, के बराबर नहीं प्लस माइनस 6 अर्थात इससे क्या सिद्ध होता है बेटा? के का मान अगर -6 या +6 को छोड़कर सभी पे ये अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? सभी पर यह अद्वितीय हल होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा प्रश्न है। कल की वीडियो सभी को बच्चों को समझ में आई है ना बेटा? आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा 2 पेंसिल तथा 3 रबर का मूल्य 9 रुपए है तथा 4 पेंसिल 6 रबर का मूल्य 18 रुपए है, तो प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर? 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य 9 रुपए है। हमने मान लिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है बेटा? x रुपया है। कितना है? x रुपया। तथा एक रबर का मूल्य 22 रुपए है। कितना मान लिया बेटा? 22 रुपए। क्लियर? इसके बाद क्या करना है? उसने कितनी पेंसिल खरीदी, कितनी रबर खरीदी? तो यहाँ पे देखेंगे आप 2 पेंसिल खरीदी बेटा। कितनी खरीदी?
एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x रुपए, 2 पेंसिल का हो जाएगा 2x, और 3 रबर खरीदी, एक रबर कितने की है y की, 3 रबर खरीदी है तो 3y हो जाएगा। तब इसने टोटल जो कॉस्ट दुकानदार को दी है वो कितनी रुपए दी बेटा, 9 रुपए दिया दुकानदार को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये आपकी प्रथम शर्त हुई, प्रथम शर्त। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त, दूसरी शर्त है आपकी कि अब उसने 4 पेंसिल और 6 रबर का मूल्य 18 रुपए दिया है। 4 पेंसिल खरीदे तो 4x हो जाएगा और 6 रबर 6y हो जाएगा, और इन दोनों को उन्होंने कॉस्ट मिलाकर दुकानदार को कितना पे किया, 18 रुपए पे किया बेटा। कितना किया, 18 रुपए पे किया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो आप देखेंगे समीकरण से तुलना कराएंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3, c1 की वैल्यू माइनस की 9 आ जाएगी। इसको पक्षांतर करेंगे बेटा, द्विघात यानी कि एक समीकरण के फॉर्म में बनाएंगे, रेखा के फॉर्म में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में बनाएंगे। तो इस प्रकार तुलना करेंगे तो a1 2, b1 3, c1 माइनस 9। इसी प्रकार इसकी तुलना करेंगे तो a2 4, b2 6 एंड c2 माइनस के 18 हो जाएगा। क्लियर बेटा, आप देखेंगे a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे तो 2/4 निकलेगा, b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो 3/6 आएगा, और c1/c2 निकालेंगे माइनस के 9 माइनस 18 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इसका 1/2 आ जाएगा, b1 अपॉन b2 निकालेंगे उसका भी मान 1/2 आ जाएगा, c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो उसका भी 1/2 आ जाएगा, a1 अपॉन a2 का मान आ जाएगा। तो ये किसकी कंडीशन है बेटा, जिसमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही बराबर आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि ये इसके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों ही बराबर हैं, अर्थात इस समीकरण के अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्लियर बेटा, ओके। चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना तीसरा प्रश्न है, एक द्विअंकी संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है तथा इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 3 है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अपने पास कितने अंकों की संख्या है बेटा, 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या जो होती है उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है। क्या होता है बेटा, इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है। तो हमने यहाँ लेट के लिए माना इकाई का अंक बराबर कितना है बेटा, x है, तथा दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक बराबर y है। ठीक है बेटा, संख्या क्या हो जाती है, संख्या का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई का अंक यानी कि y प्लस इकाई का अंक अर्थात x, तो आ जाएगा 10y प्लस x, ये आपकी संख्या बनेगी। क्लियर बेटा, अब देखेंगे प्रथम शर्त में क्या बोला गया है। प्रथम शर्तानुसार क्या बोले ये शर्त, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 99 है। यानी कि इस संख्या के बारे में बात हो रही है।
तो ये संख्या लेना है 10/+x और इसका इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज करना है। जो इकाई है वो दहाई हो गया, जो दहाई है वो इकाई हो गया, अर्थात संख्या को चेंज किया गया। संख्या के अंक पलट दिए गए, अंक पलट दिए जाएं। तो अंक पलट दिए जाएं तो क्या हो जाएगा बेटा? नई संख्या क्या बन जाएगी? अब जो नई संख्या है वो आपकी 10x+y हो जाएगी। क्लियर बेटा? इसके बारे में बात हो रही है। जो पुरानी संख्या है और जो नई संख्या है उसका योग 99 दिया। कितना दिया बेटा? योग 99 दिया है। तो पुरानी संख्या 10/+x और जो नवीन संख्या ये 10x+y बराबर इन दोनों का योग 99 दिया है। क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे। 10/+y 11y, 1x 10x 11x इक्वल टू 99। 11 यहां से कॉमन ले सकते हैं आप, तो y+x बराबर 99, 11 9 99, तो यानी x+y बराबर 9। समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर बेटा? द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्तानुसार कह रहे हैं उसके अंकों का अंतर 3 है। इकाई यानी संख्या के अंकों का अंतर कितना है बेटा? 3 है। x-y बराबर कितना है बेटा? 3। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इसमें आप हल कर दीजिए बेटा, तो कितना आ जाएगा? पहला इक्वेशन था x+y बराबर 9, दूसरा इक्वेशन है x-y इक्वल टू 3। जोड़ने पर क्या करने बेटा? जोड़ने पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 9 3 12, 2 छक्के 12, तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। x का मान आप फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में जिसमें भी ठीक रखे आप प्रेफर करें उसमें मान रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रख देंगे तो 6 + के y बराबर 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी बेटा? 3। अब इसके बाद संख्या ज्ञात है, संख्या ज्ञात करना है तो संख्या में मान रख दीजिए इसका। तो संख्या में मान रखने पर कितना आ जाएगा बेटा? संख्या बराबर क्या मानी थी आपने? 10y+x। 10y की वैल्यू कितनी है? 3 और x की वैल्यू कितनी है बेटा? 6। 10 तिहाई 30 और 6 36। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 36 आ जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका आंसर एक 63 भी हो सकता है। अगर अंक पलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 63 भी पॉसिबल है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न संख्या 4 है। एक भिन्न के अंश को 2 से गुणा किया जाए तथा हर में 5 घटाया जाए, 5 घटाया जाए तो वह भिन्न 6/5 के बराबर रहती है। परंतु यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 से गुणा कर दिया जाए तो भिन्न 2/5 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए बेटा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये आपका। एक भिन्न है जिसका अंश और हर मान लेते हैं हम। माना भिन्न का अंश कितना है बेटा? x है। कितना है? x, तथा हर y मान लेते हैं। ठीक है बेटा?
तो भिन्न कितनी आ जाएगी? भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है? अंश बटे हर, अर्थात x बटे बाई हो जाए। क्लियर बेटा? इसके बाद दो कंडीशंस दिए गई हैं, उसको आप प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त के अनुसार ब्रेक कर लेंगे। पहली शर्त में क्या बोला गया है? एक भिन्न के अंश को 2 से गुणा किया जाए। अंश में 2 का गुणा करना है बेटा, तो यानी कि अंश में 2 का गुणा कर दिया जाए 2x हो जाएगा, और हर में से 5 घटाया जाए। हर कितना? 22, तो 22 में से 5 घटाया जाएगा, 22 - 5 हो जाएगा। तो जो भिन्न है यानी कि अंश बटे हर, तो अंश कितना हो गया 2x, हर हो गया 22 - 5। तो जो हर है, सॉरी भिन्न है, वो कितने के बराबर हो जाती है? 6/5 के बराबर हो जाती है। क्लियर बेटा? तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूना 10x बराबर 6y माइनस 6 पंचे 30। यहाँ सॉल्व कर देंगे, 10x माइनस के 6y बराबर माइनस के 30। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 इक्वल टू -30। 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 5x माइनस के 3y बराबर -15। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। क्लियर? द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त कह रहा है यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए। अंश में 8 जोड़ा जा रहा है, क्या किया जा रहा है बेटा? अंश में 8 जोड़ा जा रहा है और हर में 2 से गुणा किया जा रहा है। हर बाई है, उसमें 2 से गुणा किया जा रहा है, यानी 2y। तो जो भिन्न बनेगी अंश बटे हर, अर्थात x + 8 बटे 2y बराबर कितने के बराबर है? वो 2/5 के बराबर है। क्रॉस गुणा करा देंगे, तो 5x कितना आ जाएगा बेटा? 5x प्लस 5 अट्ठे 40 बराबर 2 दूना 4y। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x माइनस 4y बराबर माइनस के 40। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 2 को हल करने पर समीकरण 1 कितना है बेटा? 5x 3y बराबर -15। अगला है 5x माइनस 4y बराबर -40। घटाने पर कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे? घटा देंगे, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस कर दिया जाएगा, तो यहाँ 5x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, यहाँ पे 40 में से 15 जाएगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 25। तो y का मान कितना आ गया? 25 आ गया। क्लियर बेटा? y का मान 25 आया। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले में या दूसरे में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, 5x माइनस 3 गुणा y की वैल्यू 25 बराबर -15। 5x 25 तिहाई 75 बराबर -15। 5x बराबर -15 प्लस के 75। 5x बराबर 5 में 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 12 पंचे 60। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा? 12। x 12 आ गया, तो भिन्न कितनी हो जाएगी बेटा? भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है? अंश बटे हर। तो यहाँ हो जाएगा भिन्न x अपॉन y। x का मान कितना है बेटा? 12, तो 12 रख दीजिए। y का मान कितना है बेटा? 25। कितना है? 25। तो 12/25 आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, 12/25। क्लियर? ओके, आप इसका सवाल का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, पांचवा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 40 अधिक है बेटा। कितना है? 40 अधिक है और उन्हें ज्ञात करना है। दो संपूरक कोण तो आप लोग जानते ही हैं, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का एक फल कितना होता है बेटा? 180 होता है, 180 होता है इनका कोण का योग। मान लेंगे, माना दो
संपूरक कोण एक्स व वाई हैं। कितने बेटा? एक्स और वाई हैं। प्रथम शर्त क्या हो जाएगी बेटा? प्रथम शर्त हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो जिनका 180 अंश से होता है तो दोनों का योग हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आगे बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 40 से अधिक है। अगर बड़ा कोण हमने x माना है तो वो छोटे कोण से 40 अधिक है। कितना है बेटा? 40 अधिक है। ये द्वितीय शर्त दिया आपको, सेकंड इक्वेशन। क्लियर बेटा? तो यहां से पक्षांतर कर देंगे, x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो दो इक्वेशंस बन चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? पहला इक्वेशन है आपका समीकरण 1 व 2 को हल करने पर पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 180, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 40। जोड़ने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 220। 2 से काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 110। तो पहला एंगल कितना हो जाएगा? 110। x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। x का मान 110 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 70। तो आपके दो संपूरक कोण थे, दो संपूरक कोण x और y माने थे। तो x का मान आया 110, y का मान आया कितना बेटा? 70। तो संपूरक कोण कितने आ गए बेटा? संपूरक कोण x, y बराबर x का मान आया 110 और y का मान आया 70। तो 110, 70 आंसर हो जाए। क्लियर बेटा? चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया ना बेटा ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि समीकरण दो, आपको समीकरण के युग्म दिए गए हैं, वहां से हमें x y के मान निकालना है। इसके बाद लेमडा का मान ज्ञात करना है। एक इक्वेशन दिया है उसमें हमें x और y की वैल्यू पुट करना है, तो हमें लेमडा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बेटा। दो समीकरण दिए हैं, x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 बराबर 1, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दिया है x अपॉन 8 प्लस के y अपॉन 6 बराबर 15, समीकरण नंबर 2। कह रहे हैं कि इसको जिसका हल है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? y बराबर लेमडा x प्लस 5 को वेरीफाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिएगा। क्या करना है बेटा? तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिएगा। तो यहां से क्या करेंगे? हम दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y के मान निकाल लेंगे और इस समीकरण में वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले समीकरण 1 देखेंगे। समीकरण 1 की एलसीएम बेटा 10 आ जाएगी। 10 एकम 10, 1 का गुणा तो x प्लस 5 दूना 10, 2y बराबर 1। तो यानी कि x प्लस 2y बराबर 10 इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 24 एलसीएम 24 आई, 8 3 24, 3 बार गया 3x प्लस 6 चौको 24, 4 हो जाएगा, 4y बराबर 15। ठीक, आगे से सॉल्व करेंगे। 3x प्लस के 4y बराबर 15 गुणे 24, 3x प्लस 4y बराबर 15 चौको 60, 6 हासिल, 15 दूनी 30, 30 और 6
36 360 समीकरण नंबर 2। क्लियर बेटा। समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 2 एक कितना बेटा x प्लस 2y बराबर 10, दूसरा है 3x प्लस के 4y बराबर 360। क्या करेंगे बेटा, या x के गुणांक बराबर करो या y के गुणांक बराबर करो। तो यहाँ पे आसान क्या है बेटा, या तो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करा लेंगे तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे, या समीकरण 1 में 3 का गुणा करा लेंगे तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 3 का गुणा करा लेना है, ठीक है बेटा। तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। कितनी आ जाएगा बेटा, 3x 3 दूना 6y और 30 दाम 30 हो जाएगा। इसको घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से 3x कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 का माइनस के 2y बराबर 360 से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 330 बचेंगे। कितने बचेंगे, 330 बचेंगे। 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए तो y का मान आ जाएगा बेटा 2 एकम 2, 1 बचा 2 छक्के 12, 1 बचा 2 पंचे 10, माइनस के 165 आ जाएगा y का मान। कितना आ जाएगा, माइनस के 165, और y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। क्लियर बेटा। तो यहां से हम मान रख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें वैल्यू रख दीजिए, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है माइनस 165 बराबर 10, x 2 पंचे 10, हासिल 1 2 छक्के 12 और 13, हासिल 1 2 एकम 2 और 3, माइनस बराबर 10। तो x का मान आ जाएगा 340। कितना आ जाएगा बेटा, 340। 330 60 जाएगा, प्लस का हो जाएगा 340। तो x और y के मान मिले, ये x y के मान इस रेखा को क्या करेंगे बेटा, संतुष्ट करेंगे। तो लिखेंगे x y के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे, इसको 3 मान लेते हैं बेटा इक्वेशन, ठीक है, इसको संतुष्ट करेगा। तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस 165 बराबर लैम्डा x की वैल्यू है 340 और प्लस के 5। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, माइनस 170 हो जाएगा बराबर लैम्डा 340, 17 दूनी 34, 2 बार कट गया, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1/2। कितनी आ जाएगी बेटा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1/2। 17 दूनी 34 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 1/2। लैम्डा बराबर माइनस के 1/2। क्लियर बेटा। चलिए आप सवाल का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए बेटा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात करना है बेटा। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A का मान दिया गया है, कोण A का मान दिया गया 2x - 1 डिग्री, कोण B का मान दिया गया है y + 5, कोण C का मान दिया गया है 2y + 15, कोण D का मान दिया गया है 4x - 7। ठीक है बेटा। और ये चक्रीय चतुर्भुज है, कैसा है बेटा, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज बना देंगे एक, A B C और D। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180। इसी प्रकार कोण B प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 180। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है बेटा, 180 होता है। अर्थात कोण A प्लस कोण C बराबर 180। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बेटा, कोण B प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, कोण A का मान 2x - 1 प्लस कोण C का मान है 2y + 15 बराबर 180। इसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस के 2y
प्लस 15 में से गया बेटा 14 बराबर 180। इसे सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस 14। 2x प्लस 2y से घटा देंगे, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 2 गए 6, 166 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 166। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, समीकरण नंबर 1 बन गया। क्लियर बेटा? इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखिए इस वाले इक्वेशन में रखेंगे कौन b प्लस कौन d बराबर 180। कौन b का मान कितना बेटा? y प्लस 5, तो y प्लस 5 प्लस कौन d का मान है 4x माइनस 7, 4x माइनस 7 रख दी बराबर 180 हो जाएगा। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? तो इसे सॉल्व करेंगे 4x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 180। 4x प्लस के y बराबर 182 हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा? समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर पहला समीकरण कितना है? x प्लस के y बराबर 83, दूसरा है 4x प्लस y बराबर 182। सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा तो y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा बेटा? माइनस के 3x, 182 से 83 घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9 बचे, ठीक, 18 9 99 बचे बेटा। कितना बचे? 99। तो यहाँ से कैंसिल कर दिया, माइनस 3 से काट दिया तो x का मान कितना है बेटा? 33 आया। कितना आया? x की वैल्यू 33 आई। x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए 33 प्लस y बराबर 83, तो y बराबर 83 माइनस 33, 8 में 3 गए 5, 50 आ जाएगा y का वैल्यू। कितना आया बेटा? y का वैल्यू 50 आया। हमें सभी कोण ज्ञात करने थे तो कोण a बराबर 2x माइनस 1, इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। सभी कोण फाइंड आउट हो जाएंगे बेटा अपने। कोण a बराबर कितना था? 2x माइनस 1, अर्थात 2x की वैल्यू कितनी है बेटा? 33। तो 33 माइनस 1, 33 दूनी कितने हो गए? 66 माइनस 1, तो 65 आंसर आ जाएगा बेटा। 65 आंसर। क्लियर बेटा? कोण b कितना था? कोण b बराबर y प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी है बेटा? 50, 50 प्लस 5 अर्थात 55 हो जाएगा, 55 अंश। कोण c कितना था बेटा? 2y प्लस 15, तो 2y की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस 15, 50 दूनी 100, 100 में 15 जोड़ देंगे बेटा 115 अंश हो जाएगा। कोण d कितना था बेटा? 4x माइनस 7, तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी है बेटा? x की वैल्यू है 33। कितनी है? 33। 33 मान रख दीजिए माइनस 7, 4 तिहाई 12 अंश लाए 1, 4 तिहाई 12 13 माइनस 7, 125 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 125 आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण आपको फाइंड आउट हो चुके हैं बेटा। उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बेटा? चलिए सवाल का स्क्रीनशॉट करें। चलिए बेटा इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुना था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बेटा। तो एक परीक्षा में एक क्वेश्चन इस प्रकार का जरूर आता है, आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक है बेटा? तो सवाल को देखेंगे। कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो एक आप समझ लीजिए कि अगर बाद पूछा जाता है तो उम्र जुड़ जाती है, ठीक है, और पहले पूछा जाता है तो घट जाती है। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे है 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। हमने यहाँ लेट कर लिया कि माना व्यक्ति की आयु
x मान ली और उसके पुत्र की आयु y मान ली। आप एक ही राशि में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे हैं तो हमने x और y के फॉर्म में लगा रहे हैं। आप उसको x और केवल x से ही लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें लिखा है पुत्र की आयु, हमने यहाँ पे y मान ली। क्लियर बेटा। अब देखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या है, 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु हो जाएगी कितनी बेटा, x + 6 हो जाएगी, क्योंकि बाद में जो उम्र होती है वो जुड़ जाती है। 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, व्यक्ति की आयु बराबर x + 6 हो जाएगी। और 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, पुत्र की आयु y + 6 हो जाएगी। क्लियर बेटा, उम्र तो सभी के साथ एक साथ बढ़ती है ना। क्लियर बेटा। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्रश्न के अनुसार कि 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु, तो व्यक्ति की आयु x + 6 थी, उसके पुत्र की आयु यानी कि y + 6 की तिगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, मतलब 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का टाइम 3 को गुणा कर दिया हमने यहाँ पे। x + 6 बराबर 3y 3 18। सॉल्व कर लेंगे तो x - के 3y बराबर 18 - 6, x - के 3y बराबर 12। समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर बेटा, ओके। अब देखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है, द्वितीय शर्त में कहा जा रहा है 3 वर्ष पहले। अब 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, अर्थात क्या बेटा कि अभी उसकी उम्र x है, अगर 3 वर्ष पहले पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी, x - 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार पुत्र की आयु भी y - 3 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x - 6। और 3 वर्ष पहले ही पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y - x - 3। 3 वर्ष पहले हो रहा था बेटा तो x - 3, और 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगी y - 3। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पहले वह का मतलब है व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, x - 3 वो पुत्र की आयु से यानी y - 3 से कितना हो जाएगा, 9 गुना के बराबर हो जाएगा। 9 का गुणा कर दीजिए बेटा। क्लियर। सॉल्व करें, x - 3 बराबर 9y 9 3 27, x - के 9y बराबर -27 + 3, x - के 9y बराबर -के 24। समीकरण नंबर 2। क्लियर बेटा। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है बेटा, x - के 3y बराबर 12 और x - के 9y बराबर -24। घटा दें, माइनस प्लस प्लस, x कैंसिल हो जाएगा बेटा, 9 में से 3 जाएगा प्लस के 6y, और 24 12 36, 6 36, तो y का मान 6 आया। ठीक है बेटा, y की वैल्यू कितनी आई, 6। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए बेटा, तो x - 3 गुणा y 6 बराबर 12, तो x क्षेत्र का 18 बराबर 12, x बराबर 12 18 कितना हो जाएगा बेटा, 30। कितना आ जाएगा, 30। तो यानी x किसको माना था बेटा, व्यक्ति की आयु कितनी आएगी बेटा, 30 वर्ष। y क्या था, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी होगी बेटा, 6 वर्ष। तो यानी कि 30 और 6 यहाँ लिख देंगे। व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का x का मान आया 30 वर्ष, 30 ईयर, और y यानी कि पुत्र की आयु y थी, पुत्र की आयु y बराबर 6 ईयर। इसकी इतनी ईयर बेटा। क्लियर। नोट करें, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
चलिए बेटा, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो खत्म हो चुके हैं। अब देखेंगे द्विघात समीकरण। क्या देखेंगे बेटा? द्विघात समीकरण। सबसे पहले द्विघात समीकरण को थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा में। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण, क्लियर बेटा? वह समीकरण जिसमें कितनी पावर होती है? 2 पावर होती है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा हम संक्षिप्त में समझाएंगे आपको। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। क्या होता है बेटा? व्यापक रूप होता है। और इसमें जो डिग्री होती है वो ये बताती है कि इसमें कितने शून्य क्या है, इसमें कितने ही मूल होंगे। तो यहाँ पे पावर 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे, और वो 2 शून्य कौन से होते हैं बेटा? अल्फा और बीटा होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। तो उनको हम शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शून्यक कहते हैं। और इसमें एक संबंध होता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में फॉर्मूला बनता है। यहां से योग में अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल पे अल्फा इंटू बीटा। यहां से फॉर्मूला निकलता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है बेटा? और इसमें आगे बन के चलता है विविक्त कर निकलता है। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है जिसे हम डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, डी बी स्क्वायर माइनस के 4ac बनता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बनता है। तो यहाँ से कुछ कंडीशंस निकल के आती हैं कि डी अगर 0 होगा, डी 0 से बड़ा होगा, डी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? तो अगर डी का मान 0 से बड़ा है, क्या है बेटा? 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे बेटा? मूल वास्तविक होंगे। क्लियर बेटा? और डी का मान यदि 0 से छोटा है, किससे बेटा? 0 से छोटा है, तो मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। और अगर डी का मान 0 होगा तो मूल बराबर होंगे। मूल समान या बराबर बोल सकते हैं आपसे, समान या बराबर। क्लियर बेटा? तो ये आपको द्विघात समीकरण में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देखा। अब बढ़ते हैं सवालों की ओर। क्लियर बेटा? सवाल आपका क्या है? पहला चलते हैं सॉल्व करते हैं सवाल को। पहला सवाल दिया गया है, द्विघात समीकरण x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34/15। इसमें x का मान ज्ञात करना है बेटा। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। क्लियर बेटा? तो इसको हम बहुत ही संक्षिप्त में क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आप इसकी एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे रूप में बताने वाले हैं। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि माना x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू y है। क्या है बेटा? y है। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? y रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जस्ट इसका उल्टा हो गया। क्या हो गया? इसका व्युत्क्रम हो गया, अर्थात ये ऊपर पहुंचा, ये नीचे आया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 अपॉन y इज इक्वल टू 34/15। एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो y आ जाएगी, तो y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 34/15। क्रॉस गुणा करा देंगे, 15y स्क्वायर 15 बराबर 34y हो जाएगा। 15y स्क्वायर माइनस के 34y प्लस 15 बराबर 0। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत समस्या? इसमें आप क्या करेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला और लिख लीजिए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे आप तुलना करा दीजिए। तो a का वैल्यू आ जाएगा 15, b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 34 और c का वैल्यू आ जाएगा 15। क्लियर बेटा? तो यहाँ से y बराबर माइनस बी की वैल्यू माइनस 34
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 34 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 15 और c की वैल्यू 15 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2 गुणा a की वैल्यू कितनी 15। ठीक है बेटा, इसे आप सॉल्व करेंगे बेटा तो y की वैल्यू को यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप y की वैल्यू को निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करना आपको, y की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पे पुट कर देना। क्या करना है बेटा, यहाँ पे पुट करना है और क्रॉस गुणा करा देना है। तो यहाँ में किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आप कर सकते हैं ना बेटा सॉल्व, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें सवाल में जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया है। अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना है। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है, क्रॉस गुणा करा देना है और x का मान आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे अगला सवाल। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए बेटा। इसके मूल क्या होंगे बेटा, अल्फा और बीटा। कंडीशन क्या पूछ रहा है, इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। इसके व्युत्क्रम करेंगे तो 1/अल्फा हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/बीटा हो जाएगा। इसका योग पूछा गया बेटा, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के बारे में बात हो रही है। क्लियर बेटा? तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशंस दिया गया है, यहाँ से हमें a, b और c के मान ज्ञात करने होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा देंगे। क्या करा देंगे बेटा, कंपेयरिंग करा देंगे। तो a का मान आ जाएगा 1 और b का मान आ जाएगा -7 और c का मान आ जाएगा 12। क्लियर बेटा? इसके बाद शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a, तो b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 7 और गुणनफल निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी बेटा 12 और a की वैल्यू है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा 12। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत समस्या? इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो दी गई है आपको। क्या दी गई है इक्वेशंस, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसकी एलसीएम लेंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, तो अल्फा कट जाएगा, बीटा पहुंच जाएगा, यहाँ से बीटा कैंसिल, यानी अल्फा आ जाएगा। देन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा, 7 है, 7 रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है, 7/12 आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत समस्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, इसका हमें विविध कर निकालना। क्या निकालना है बेटा, विविध कर निकालिए तथा मूलों की प्रकृति भी बताइए। नेचर बताना है, तो सबसे पहले हमें विविध कर निकालना होगा। विविध कर निकालने से ही हमें मालूम चलेगा इसका नेचर क्या है, मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, किस तरीके से है उसको देखते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर -4 आ जाएगा, c बराबर 2 आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो यहाँ से डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे इसमें, तो b की वैल्यू है -4 का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर बेटा? -4 का वर्ग 16, 4 दूना 8 तिहाई 24, -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, -8, जो कि d इज लेस देन 0। क्या है बेटा, d इज लेस देन 0, अर्थात क्या है बेटा, माइनस में है, नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो मूल कैसे रहेंगे बेटा,
यानी कि जो उसका नेचर रहेगा, प्रकृति, वो काल्पनिक रहेगा। मूल कैसे रहेंगे बेटा? काल्पनिक रहेंगे। क्लियर? ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यानी कि विविधकर का मान आ जाएगा -8 और प्रकृति में आ जाएगा आपका काल्पनिक। क्लियर? तो क्वेश्चन हो गए आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बनेगा नहीं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं फिर। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि समीकरण आपको दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल अल्फा और बीटा हों, तो आपको α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, तो मूलों का योग निकाल लेंगे। इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बेटा? माइनस के b की वैल्यू -3 अपॉन a का 2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3/2 आ जाएगा। क्लियर? गुणनफल निकाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, 5/2 हो जाएगा। ओके बेटा, वैल्यू किसका निकालना है? इसका α² बीटा प्लस β² अल्फा। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बच गया। क्लियर? तो वैल्यू रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5/2। अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? 3/2। सॉल्व कर देंगे, 5 × 3 = 15, 2 दूना 4, 15/4 आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि समीकरण दिया 1 + m² गुणा x² प्लस 2mcx प्लस c² - a² बराबर 0 के मूल समान है। जब मूल समान होते हैं तो d का मान कितना होता है बेटा? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो प्रूव कीजिए। प्रूव करना है c² बराबर a² ऑफ 1 + m²। ये प्रूव करना बेटा। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले समीकरण से तुलना करनी है ax² + bx + c। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा बेटा? 1 + m² और b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2mc और c का वैल्यू पूरा आ जाएगा c² - a²। क्लियर? तो यहाँ से मूल समान है बेटा। क्या है? मूल समान है, तो d का मान 0 होगा। तो b² - 4ac बराबर 0। तो b² बराबर प्लस के 4ac हो जाएगा। क्लियर? वैल्यू रख दीजिए। b की वैल्यू कितनी है बेटा? 2mc है। 2mc का होल स्क्वायर बराबर 4। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 + m²। तो 1 + m² रख दीजिए गुणा c की वैल्यू है c² - a²। c की वैल्यू कितनी है? c² - a²। तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। 4m² c² बराबर 4। 1 का c में करेंगे c², 1 का a में करेंगे -a² प्लस m² c² माइनस m² और a²। क्लियर बेटा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो m² c² बराबर c² - a² प्लस m² c² माइनस m² और a²। m² c² m² c² कैंसिल। बाकी आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं। प्लस का a² प्लस का a² m² बराबर c²। यहाँ से a² कॉमन ले सकते हैं तो 1 + m² बराबर c²। डेट्स इट प्रूव नाउ। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत समस्या? a² c² बराबर a² ऑफ 1 + m², c² बराबर a² ऑफ 1 + m²। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक
रेलगाड़ी है, यहाँ से दूरी यहाँ तक 360 है बेटा। कितना है? 360 किलोमीटर है, वो दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाती है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कुछ समय लगता है, तो अगर उसकी जो चाल है कुछ बढ़ा दी जाती है, तो वो वह जल्दी पहुँचेगा या लेट पहुँचेगा? थोड़ा जल्दी पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? ठीक, आगे कह रहा है तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना आपको समय लगा दोनों स्थितियों में, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली बेटा? x किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका समय निकालेंगे, यानी A से B तक पहुंचने में लगा समय, यानी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय निकालेंगे। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? समय t1 बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी कितनी है? 360, चाल कितनी है बेटा? उस समय x है, तो 360 बटे x हो जाएगा। अब क्या कर दिया गया इसमें कि जो चाल है वो यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है। अब चाल को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया है, अर्थात नई चाल x + 5 हो जाएगी। पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी? x + 5। तो समय क्या होगा? कम लगेगा। तो आप समय निकाल लीजिएगा। दूसरा समय t2 बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो वही रहेगी बेटा, तो 360, नई चाल कितनी हो गई? x + 5। क्लियर? तो अब कह रहा है कि उसमें पहुंचने में 1 घंटा कम समय लगता है। कितना लगता है? 1 घंटा कम समय लेती है। तो कितना हो गया बेटा? t1 - t2 बराबर 1। ठीक, t1 कितना है? 360 बटे x माइनस t2 360 बटे x + 5 बराबर 1। क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 360 1 बटे x कॉमन ले लिया बेटा, 360 माइनस 1 बटे x + 5 बराबर 1। आगे इस फंक्शन को सॉल्व कर देंगे। 360 x + 5 एलसीएम आ गई बेटा, x + 5 यहाँ हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू 1/1 होगा। क्लियर बेटा? तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 36 × 5 = 180 अर्थात 1800 हो जाएगा। x² + 5x बराबर 1, x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। इस इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें x का मान आ जाएगा बेटा। तो वो जो x का मान होगा वो रेलगाड़ी की सामान्य चाल हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 7 की पावर 1 + x प्लस 7 की पावर 1 - x इक्वल टू 50 को हल कीजिए बेटा। क्या लिखा है? को हल कीजिए बेटा। बहुत अच्छा सवाल है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 7 की पावर 1 + x प्लस 7 की पावर 1 - x। यहाँ पे आप उसे 49 + 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? 50 को हमने क्या लिख दिया? 49 + 1 लिख दिया। आगे इस स्टेप को थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 की पावर 1 - x बराबर इसे 7 का स्क्वायर प्लस 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 और 7 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ से तुलना करा देंगे, आप कंपेयरिंग करा देंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आप कहीं किसी से भी करा दो, यहाँ 7 की पावर 1 + x है, यहाँ 7 की पावर 2 है, तो 1 + x इक्वल टू 2, तो x का मान आ जाएगा 1। आप यहाँ से भी तुलना कराओगे सेम ही मान आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से कराएंगे आप तो 1 - x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। दोनों से ही सेम ही मान आ रहा है बेटा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और वाइनेस्ट मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये, 1 नंबर में आपका लॉजिकल क्वेश्चन बनता है ये। क्लियर? तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन है इसका,
8वां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी। चलिए तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट करें। चलिए बेटा, द्विघात समीकरण का सीट का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। कितनी बेटा? एक कोई दो अंक की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या होती है तो वहां पे इकाई अंक और दहाई अंक को मान लेंगे। इकाई अंक है x और दहाई अंक है y। संख्या क्या होती है बेटा? 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। प्रथम कंडीशन क्या है बेटा? फर्स्ट शर्त, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। दो अंकों की एक जो संख्या है अपने अंकों की योग की 5 गुनी है। अंकों के योग की 5 गुनी है। यह संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से 5 देके संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या कितनी बेटा? 10y प्लस x है। ये अपने अंकों के योग, यानी कि अंकों का योग x प्लस वाई हो जाएगा, का योग कि अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। 5 का गुणा करा दीजिए बेटा। क्लियर? इसे सॉल्व कर दीजिए। 10y प्लस एक्स बराबर 5x प्लस 5y। आगे से सॉल्व करेंगे 10y माइनस 5y इक्वल टू 5x माइनस एक्स। तो यहाँ से 10 में 5 गया 5y बराबर 5 में से 1 गया 4x। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4x अपॉन 5। क्लियर बेटा? इतना मान समझ में आता है आपको? दूसरी शर्त क्या है? सेकंड शर्त, सेकंड शर्त बोली जा रही है यह संख्या अपने अंकों के गुणनफल, यह जो संख्या है 10y प्लस एक्स है, आगे बढ़ो, यह संख्या अपने अंकों के गुणनफल, अंक x और y है, इसके गुणनफल अर्थात एक्स वाई के गुणनफल के दोगुने से, इनके गुणनफल के दोगुने से 5 अधिक है। कितना बेटा? 5 अधिक है। क्लियर? मान रख दिया। तो कह रहे संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो y का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो 10 y की वैल्यू है 4x अपॉन 5 प्लस एक्स बराबर 2, x और y की वैल्यू है 4x अपॉन 5 प्लस 5। क्लियर बेटा? सॉल्व कर देंगे। 5 दूना 10, 4 दूना 5 दूना 10 हो गया, 4 दूना 8, 8 और 1 9x बराबर 4 दूनी 8x स्क्वायर बटे 5 प्लस 5। आगे इस फंक्शंस को सॉल्व कर लेंगे। 9x बराबर 8x स्क्वायर प्लस 25 बटे 5। एलसीएम ले लीजिए बेटा इसकी। ठीक है? इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 पने 45x बराबर 8x स्क्वायर प्लस 25। ठीक से सॉल्व कर लेंगे। 8x स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 45x बराबर 0। ठीक है बेटा? 8x स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 25 बराबर 0। क्लियर बेटा? तो आप इसे गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं या श्रीधराचार्य विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितने हो जाएंगे बेटा? 200। 200 का ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने से 45 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा? 45। तो 2 का भाग देंगे 100 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 50, 2 का भाग देंगे 25, 5 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार। ठीक बेटा? 2 दूना 4 दूनी 8 और 55 25, 25 8 नहीं बनना बेटा। ठीक है? तो अर्थात ये पेयर नहीं बन पाएगा। 5 55 25, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 जो हो गए, और 5 दूना 10, ये भी पेयर नहीं बनेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 5 दूना 10, 5 दूना 10। अगर पेयर नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, श्रीधराचार्य लगा दीजिए आप लोग। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8, b की वैल्यू आ जाएगी -45 और c की वैल्यू आ जाएगी 25। क्लियर बेटा? तो यहाँ से आप x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में वैल्यू रख दीजिएगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। और x का मान इस फर्स्ट इक्वेशन में मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। बोलो, x और y के मान आ जाएंगे। x y के मान समीकरण नंबर यानी कि ये संख्या में रख देंगे तो हमारी दो अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी।
क्लियर बेटा? तो उम्मीद करते हैं कि आपको द्विघात समीकरण के और दो चर वाले रैखिक समीकरण के सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज आपको केवल समांतर श्रेणी के सवाल और बाकी रह गए हैं, तो उनको भी देखते हैं सवाल को। चलिए